नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य खंड की कविता तो आइए शुरू करते हैं। तो यह कविता कवि वीरेंद्र डंगवाल द्वारा लिखी गई है। तो आइए कवि परिचय जान लेते हैं। वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त सन 1947 में हुआ था। इनका जन्म स्थान कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड है। इनका निधन 28 सितंबर 2015 में हुआ। इन्होंने कई रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा। चलिए अब कविता के बारे में जान लेते हैं। तो यह कविता उस तोप के बारे में है जो अंग्रेजों द्वारा सन 1857 की क्रांति को रोकने के लिए प्रयोग की गई थी। यह तोप एक धरोहर या प्रतीक है क्योंकि यह हमें विरासत में मिली है, इसलिए यह एक ऐतिहासिक वस्तु है। ऐतिहासिक वस्तु इसलिए क्योंकि यह हमें इतिहास में घटी हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देती है और यह किसी महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है। इसलिए ये धरोहर या प्रतीक वस्तुएं अनमोल होती हैं, बहुमूल्य होती हैं। इन वस्तुओं को देखकर कभी हमें गर्व का अनुभव होता है तो कभी हमें दुख का अनुभव होता है। यह धरोहर या प्रतीक कभी हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देती है या फिर कभी कभी गलतियां न दोहराने की सीख भी देती हैं। तो आइए तो कविता का वाचन शुरू करने से पहले इस कविता में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मुहाने, प्रवेश द्वार, धर, रखना, विरासत, पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त, सैलानी, पर्यटक या यात्री, जबर, ताकतवर, फारिग होना, फुर्सत मिलना या मुक्त होना। इसमें दो मुहावरे भी आए हैं। धज्जियां उड़ा देना, टुकड़े टुकड़े करना या अपमानित करना। मुंह बंद होना, इस मुहावरे का अर्थ है चुप हो जाना या हार जाना। आइए कविता का वाचन कर उसका भावार्थ जान लेते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। यहाँ पर वीरेंद्र डंगवाल जी ने इस कविता में कानपुर में जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बगीचा है जिसे कंपनी बाग कहते हैं, उसके प्रवेश द्वार या एंट्री पर जो तोप रखी है उसके बारे में बताया है। यह जो तोप है उसका प्रयोग अंग्रेजों ने सन 1857 की क्रांति में किया था। तो इस तरह से वह जो बगीचा है जो अंग्रेजों ने बनाया है जिसे कंपनी बाग कहते हैं और यह तोप, ये दोनों चीजें हमें अंग्रेजों से मिली हुई धरोहर है या हमें विरासत में मिली हुई चीजें हैं। चूंकि यह ऐतिहासिक चीजें हैं या ऐतिहासिक स्थान है, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से संभाल कर रखा जा गया है। अच्छी देखभाल की जाती है उस बगीचे की भी और साथ ही साथ तोप की भी। और साल में 2 बार मतलब विशेष अवसरों पर, वो विशेष अवसर कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, मतलब हमारा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। इन 2 दिन के आने पर, उस समय पर, उस ओकेजन पर इन्हें विशेष ढंग से सजाया संवारा जाता है और तोप को भी चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। यहाँ पर लेखक बता रहा है कि इस तोप को और इस कंपनी बाग को देखने के लिए सुबह शाम बहुत सारे पर्यटक या फिर सैलानी इस स्थान पर आते हैं और उन लोगों को यह तोप क्या बताती है कि जब यह 1857 में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की गई थी
तब यह बहुत शक्तिशाली थी, बहुत ताकतवर थी। उसने ना जाने कितने क्रांतिकारियों को चुप कर दिया था, मतलब उन्हें मार दिया था और उनको नस्त नाबूद कर दिया था, मतलब उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो क्रांतिकारी, पर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। किसने? इस तोप ने। और ये सब क्यों किया था अंग्रेजों ने? यह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने इस तोप का इस्तेमाल किया था। तो सुबह शाम आने वाले जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको यह तोप बताती रहती है कि मैं एक समय में बहुत ताकतवर थी और तब मैंने एक से बढ़कर एक वीरों को भी समाप्त कर दिया था। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो अब उस तोप की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में बताया गया है कि अब यह तोप ऐसी ही बेकार पड़ी हुई है। इसके ऊपर बैठकर छोटे बच्चे घुड़सवारी करते हैं और बाकी बचे हुए टाइम में इसके ऊपर बैठकर चिड़िया आपस में बातचीत करती हैं। और कुछ कुछ शैतान गौरैये जो चिड़िया हैं वो उसके अंदर भी घुस जाती है, इसकी नली के अंदर। और इस प्रकार वह वस्तु जो किसी समय में बहुत शक्तिशाली थी अब बेकार है, किसी काम की नहीं है। और यह बात बताती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत पर या अपने गुणों पर अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ तोप को देखकर हमें यह भी पता चलता है कि जिन अंग्रेजों पर हमने भरोसा किया और उन्हें हमारे देश में व्यापारी के रूप में आने दिया, उन्हीं अंग्रेजों ने धीरे धीरे शक्ति का प्रयोग करके, चतुराई का प्रयोग करके हमारे देश पर कब्जा कर लिया। तो यह जो गलती हमारे देशवासियों से हुई अंग्रेजों पर आंख मीचकर विश्वास करने की, वह गलती हम आगे न दोहराएं, यह भी सीख हमें इस कविता से मिलती है। तो बच्चों, आपको इस कविता का भावार्थ कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मेरे वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। जल्द ही मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।